जेएमएम कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई है और जो सियासी परिस्थितियां हाल के दिनों में है और सामने जिस तरह से लोकसभा चुनाव है, ऐसे में किस तरह से पार्टी रणनीति के साथ आगे बढ़ेगी, मंथन होना है। हमारे साथ जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य जी हैं। दादा, जो कार्यकारिणी की ये बैठक है, इसमें एजेंडे कौन कौन से होंगे और कौन कौन से लोग शामिल होंगे? देखिए, जो कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं और जो पदाधिकारी हैं और हमारे सारे विधायक सांसदगण, तो वो सभी कोई शामिल होंगे। और जो बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति है, चाहे झारखंड की हो चाहे देश की हो, उस पर विचार होगा। हमारे नेता को जिस प्रकार से संवैधानिक ढंग से काराधीन कर दिया गया है, उस पर चर्चा होगी। उसके खिलाफ एक क्रमवार आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन की भी समीक्षा होगी और आगामी आंदोलन की रूपरेखा भी तय होगी। साथ साथ लोकसभा चुनाव की जो चुनौती है, उस चुनौती के लिए भी पार्टी न केवल झारखंड में बल्कि उड़ीसा में, बिहार में, बंगाल में अपनी तैयारी की भी समीक्षा करेंगे। हम लोग जरूरी दिशा निर्देश देंगे। इन विधानसभा का भी सत्र आने वाला है, वहाँ भी पार्टी का जो रुख है और जो बजट है, जो हेमंत बाबू का एक हम कह सकते हैं कि ड्रीम बजट है, उस पर भी चर्चा होगी और सभी तरह की बातों को समेटा जाएगा उसमें। दादा, सवाल ये कि ये पहला मौका होगा जो कि हेमंत जी इस बैठक में नहीं होंगे, वो कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। तो ऐसे में जो रणनीति बनेगी या जिस तरह से एड्रेस करेंगे बैठक में, किनको महत्वपूर्ण तौर पे ये जिम्मेदारी रहेगी जो कि हेमंत जी की गैर मौजूदगी में पूरी तरह से एजेंडा को सबके सामने रखें और उसके अनुरूप पार्टी आगे बढ़े? नहीं, देखिए, ये तो साफ है कि अभी चूंकि हेमंत बाबू साक्षात रूप से है नहीं, सशरीर उपस्थित रहेंगे नहीं, लेकिन जो गुरुजी का जो हम लोगों पे जो आशीर्वाद बना है, उनका जो संदेश है, और उसी को लेकर हेमंत बाबू भी आगे बढ़ते थे, तो उसी क्रम को हम लोग, किसी भी तरह का डेविएशन नहीं होगा। और हेमंत बाबू का जो रास्ता था, उसी रास्ते को और प्रशस्त करने के लिए और मजबूती के साथ इकट्ठे होकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जब चूंकि पार्टी के लोग बैठेंगे तो लोकसभा चुनाव को लेकर भी आप कह रहे हैं कि बातचीत करेंगे, तो जैसे झारखंड के अलावे सराउंडिंग स्टेट्स में जो आपकी तैयारी है, कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां लगता है कि जेएमएम अगर तालमेल के साथ वहां लड़ती है तो गठबंधन को फ़ायदा होगा? हमको लगता है कि हमारे जो पड़ोस के जो उड़ीसा है, बंगाल है और बिहार है, यहाँ हमारी अच्छी उपस्थिति भी है, कार्यकर्ता भी हैं। वहाँ संघर्ष का एक लंबा सफ़र भी हम लोगों ने तय किया है। तो इन राज्यों में हम गठबंधन के लिए भी और अपने लिए भी एक सार्थक स्वरूप देख रहे हैं। होमवर्क उन स्टेट में कितने सीटों पे लगता है होमवर्क आप लोगों ने मजबूती से किया हुआ है, क्योंकि संगठन वहाँ आपका काम कर रहा है? हमने उड़ीसा में भी किया है, हमने बंगाल में भी किया, हमने बिहार में भी किया है। हमने अपनी बातों से कांग्रेस को अवगत करवा दिया है, क्योंकि कांग्रेस इस पूरे गठबंधन को आगे बढ़ा रही है। तो वो अपना आरजेडी के साथ में, चाहे वो अपने स्टेट यूनिट के साथ में, चाहे लेफ्ट के साथ में बैठ के बात करेगी और उसी अनुरूप हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा, झारखंड में तो राजद और लेफ्ट ये भी आप लोगों के अलाइ पार्टनर में है, तो उन लोगों को भी सीट आप लोग दे रहे होंगे, बातचीत हो रही होगी? नहीं, देखिए, सीट तो देना है कांग्रेस को, क्योंकि वो गठबंधन को यहाँ पर लीड कर रहा है लोकसभा में। तो हमको जितनी सीटें चाहिए हमने कह रखा है, राजद ने भी शायद कह रखा होगा, वाम दल से भी उनकी बातचीत हुई है। तो जब स्वरूप सामने आ जाएगा, जब हम लोग तीसरी बार बैठेंगे, तो हमको लगता है सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी। बजट सत्र का जिक्र आपने किया है, उसको लेकर कोर्ट भी गए हुए लोग कि ताकि हेमंत जी बजट सत्र में भाग ले सकें, डिसीजन अभी आना है कोर्ट का। इन सब के बीच कैंप जेल की बात बार बार आती कि विधानसभा और कैंप जेल के जरिए बजट सत्र, इसमें कितना दम है? देखिए, भाजपा के संपोषित कुछ पत्रकार लोग हैं जो इस तरह का र्यूमर फैलाते हैं। वो प्रिंट मीडिया में भी लोग हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी लोग हैं। ये सारे फर्जी आधार पर बात करते हैं। तो इस फर्जी वाले का तो हम लोग क्या कह सकते हैं। हेमंत सोरेन संघर्ष के पथ पर है, कोई आराम कुर्सी पे नहीं बैठा है। और हम लोगों ने तो हमेशा कहा है
कि डे वन से जो हमारा चुनौती था, वो जब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा रहेगा उसका सामना चुनौतियों से ही होगा। तो सुन रहे थे जेएमएम महासचिव का साफ तौर पे कहना है कि जो बैठक होगी उसमें आगे की रणनीति पे चर्चा होगी। जो अब तक दिल्ली में तालमेल को लेकर बातें हुई है वो पार्टी के नेताओं को बताएंगे और इस तरह से पार्टी आगे बढ़ेगी। रांची से अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट उमेश के साथ कुमार चंद।